नमस्कार दोस्तों। इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ बेहद आसानी से मैच जीता और हर किसी को पता है कि मैन ऑफ द मैच जो है जसप्रीत बुमराह हैं। ज़बरदस्त उन्होंने स्पेल डाला, 6 रन दे के 2 विकेट। हाँ, यूँ तो सब लोग खुश होंगे, लेकिन बात जो है जसप्रीत बुमराह ने जो किया वो उनसे उम्मीद की जाती है और मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया इस परफॉर्मेंस को लेकर जश्न मनाएगी और ये कहेगी वाह क्या बात है। लेकिन जिस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को लेकर टीम इंडिया बेहद खुश होगी, राहत की सांस दे रही होगी और वो खिलाड़ी भी काफ़ी खुश होगा, तो वो है हार्दिक पांड्या। जी हाँ, हार्दिक पांड्या अगर आप देखा जाए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि लगभग 1 साल बाद उन्होंने T20 इंटरनेशनल खेला भारत के लिए। जी हाँ, अगस्त महीने में 2023 में, मुझे याद है जब मैं वेस्ट इंडीज़ में था, आखिरी बार उन्होंने गेंद डाली थी। उसके बाद से वो उन्हें T20 इंटरनेशनल नहीं खेला था। हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए 4 ओवर की गेंदबाजी में 27 रन देकर। पहले 2 विकेट, खासकर टकर का जो विकेट था, जो उन्होंने बाद में खुद माना, ज़बरदस्त विकेट था। टकर के बारे में अगर आपको बता दूं, जिसको ये ना लगे कि किस तरह के बल्लेबाज हैं, तो उन्होंने पिछले 5 पारियों में 4 अर्धशतक, बड़ी पारियां खेली थी और इसलिए हार्दिक ने उनके विकेट को बहुत ही ज़्यादा रेट किया। और ऐसा नहीं है, इस मैच से पहले वार्म अप गेम भी जो खेले थे, वहाँ पर भी हार्दिक ने बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी। आखिरी ओवर में भले ही उनको अगर देखा जाए 10 रन की पिटाई हो गई थी, लेकिन 20 रन, पहले 3 ओवर में उन्होंने 10 ही रन दिए थे। चौथे ओवर में उनको 20 रन हो गए थे, तो उनका स्पेल ख़राब हो गया था, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने विकेट लिए थे। चलिए, वो अभ्यास गेम था, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर गेम में, यहाँ पर भी उनको आखिरी ओवर में रन थोड़े से पड़ गए, टेलेंडर से उनको मारा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या की यूटिलिटी जो है वो एज एन ऑलराउंडर है और ऑलराउंडर होकर वो फुल 4 ओवर डालते हैं। अगर किसी को शक था और हर किसी को लग रहा था कि भाई पांड्या का क्या होगा, क्योंकि आईपीएल उनका वर्स्ट था, अगर एक बॉलर के तौर पे देखें तो 10 से ज़्यादा की उनकी इकोनॉमी रेट थी, 36 ओवर उन्होंने डाले थे, मात्र 11 विकेट उनको मिले थे, काफ़ी पिटाई हुई थी, उनका कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था। नई गेंद, पुरानी गेंद, पावर प्ले, मिडल ओवर, जो भी कर रहे थे पांड्या, जो भी कर रहे थे वो ख़राब जा रहा था और यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही पांड्या है, ये वही पांड्या है जिसके लिए रोहित शर्मा ने वनडे वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी जैसे गेंदबाज को बाहर रखा। क्यों? क्योंकि पांड्या प्रॉपर तेज़ गेंदबाज की भूमिका निभा रहे थे। जब तक वो इंजर्ड नहीं हुए, मोहम्मद शामी को मौका नहीं मिला, हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए, तब मोहम्मद शामी, यार उनकी कहानी एक अलग कहानी है। तो ऐसे में ये दिखाता है कि अगर कॉग इन द व्हील, सबसे इंपॉर्टेंट कॉग इन द व्हील अगर कोई है इस इंडियन टीम में, एंड हार्दिक पांड्या हैज़ ऑलवेज बीन इन द कॉग इन द व्हील। ये अलग बात है 2021 में वो बॉलर की तरह वो फिट नहीं थे, बॉलिंग उन्होंने नहीं की थी। 22 में जो थे वो अपने वो आए, टॉप फॉर्म में नहीं थे। वनडे वर्ल्ड कप में वो इंजर्ड हो गए। तो लेकिन इंडिया ने ऑलवेज, 2016 से उन्होंने डेब्यू किया, इंडिया ने ऑलवेज उन पर बैंक किया है, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप हार्दिक पांड्या कपिल देव नहीं हो। हार्दिक पांड्या हो सकता है जो अजीत अगरकर और इरफान पठान ने जितने मैचेस खेले, जितने उन्होंने विकेट लिए हैं, वो भी उनके पास ना हो। लेकिन अगर आप देखा जाए, इरफान पठान के बाद जितने अगर ऑलराउंडर की बात करें, हार्दिक पांड्या हैज़ बिन द बेस्ट ऑलराउंडर। और ये बहुत टफ है मॉडर्न क्रिकेट में एक ऑलराउंडर होना, तीनों फॉर्मेट खेलना। हार्दिक ने डिसाइड किया कि वो टेस्ट क्रिकेट उनकी बॉडी नहीं ले पा रही है, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि मैं वाइड बॉल खेलूँगा। वाइड बॉल में वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बने। अगर वो इंजर्ड नहीं होते तो शायद वो कप्तानी कर रहे होते। चलिए, वो कप्तानी चली गई, मुंबई इंडियंस के साथ उनका जिस तरह सीज़न ख़राब रहा, किसी भी खिलाड़ी को तोड़ सकता था। लेकिन पांड्या मेंटली बहुत टफ है, मुश्किल से लड़ना जानते हैं और ये चीज़ जो है उन्होंने अपने करियर में एक बार नहीं कई बार दिखाया। और शायद इसलिए उन्होंने कहा था कि मुझे, मेरी प्रेरणा जो है 16 साल का हार्दिक पांड्या है। तो खैर, ये टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है, बहुत ज़्यादा हम नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे पांड्या ने वो दिखाया कि पांड्या अगर रिदम में है तो इंडियन टीम रिदम में रहेगी। जसप्रीत बुमराह तो खैर सदाबहार है, उनके बारे में नहीं कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, वो तो सदाबहार हैं। आप लोग की क्या राय है? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। पांड्या का रोल कितना इंपॉर्टेंट रहा और कितना इंपॉर्टेंट रहेगा पाकिस्तान के खिलाफ मैच में। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।